26वां सूरा है और मैं 88 नंबर आयत खोल कर बैठा हूँ। मुझे 88 नंबर आयत को पढ़ना है, साथ ही मुझे 99 नंबर आयत को पढ़ना है और साथ ही मुझे 90 तक पढ़ना है। और ये 3 आयतें मैंने सिर्फ पढ़नी नहीं है, हस्बे इस्तिताअत इल्म और बाफैज़ाने ख्वाजगाने चिश्त आले बहिश्त मेरी तालिब इल्माना कोशिश होगी कि जब मैं मिंबर छोड़कर गाड़ी तक पहुंचूं तो ये आयत आपके सीने को मदीना बना चुकी है। मौलाना मेरी पहली ज़िंदगी की तकरीर इसी गांव की है। 3री क्लास का मैं तालिब इल्म था जब मैंने पहली दफ़ा इस गांव में मुझे खिताब दिया गया और मैंने खिताब किया। यहाँ पर इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौमा क़यामत वाले दिन ला यनफ़उ कोई नफ़ा नहीं देगा, मालून माल दौलत जायदाद, वला बनून और कोई औलाद। यौमा क़यामत वाले दिन ला यनफ़उ मालून वला बनून, न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। ठीक है ना जी, मौजू ठीक है ना जी, इस मौजू पर बात करें ना जी। क़यामत वाले दिन कोई भी काम, बोले नहीं सारे, कोई भी काम। यौमा ला यनफ़उ मालूम वला बनून, क़यामत वाले दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। इल्ला, इसका मतलब है कोई है जो काम आएगा। इल्ला आ गया ना, इल्ला इस्तिस्ना का काम करता है ना ग्रामेटिकली। दरमियानी कलाम में अगर इल्ला आ जाए, मैं ग्रामेटिकली मुबाहिस में नहीं जा सकता, वक्त थोड़ा है। इल्ला आ गया इसका मतलब है कोई है जो काम आ जाएगा। परवरदिगार वो कौन है? फरमाए मन अतल्लाह बि कल्बिन सलीम, मेरी बारगाह में जो मोमिन कल्बे सलीम लेकर आएगा क़यामत वाले दिन वो कल्ब उसे बख्शवा लेगा। अच्छा, फिर इस कल्बे सलीम का मयार क्या है? अगली आयत में लफ्ज़ मत है व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, क़यामत वाले दिन हर बंदे का दिल करेगा जन्नत का गेट खुले, मैं उसमें दाखिल हो जाऊं। लेकिन अल्लाह फरमाता है जिसके सीने में कल्बे सलीम होगा मैं ऐलान करूंगा ए जन्नत आगे बढ़ के इसका इस्तिकबाल कर, आगे बढ़। अच्छा ये देखेंगे, ये जो कुरान है ना ये वैसे ही दिल का डॉक्टर है। मैं फिर अर्ज करता हूँ शिफाउन लिमा फी सुदूर, अल्लाह फरमाता है मैंने कुरान में दिल की शिफा रखी है, दिल की नहीं। देखिए जी मैं अर्ज करता हूँ रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ए परवरदिगार हमारे दिल को टेढ़ा होने से बचा ले। ये आयत है, इसका मतलब है कुरान ये कह रहा है कि दिल ना डिंगा भी होता है, दिल। अच्छा भाई ठहरे, मैं फिर अर्ज करता हूँ ला तक्तमु शहादता, अगर गवाही ला तक्तमु शहादता, गवाही को छुपाना नहीं है। व मैं यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन कल्ब, जो गवाही को छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार है। इसका मतलब है दिल गुनाहगार भी होता है, दिल। अच्छा मैं फिर अर्ज करता हूं ला तुअती मन अगफलना कल्ब। अब मेरी मजबूरी देखें कि मैं आयतों के रेफरेंसेस भी नहीं दे रहा, हालांकि मुझे एक एक आयत का पता है कि मैं कहां से पढ़ रहा हूं। 18 नंबर सूरा है, मैं 27 नंबर आयत को 28 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं ला तुअती मन अगफलना कल्बहू, उसका मुरीद नहीं होना जिसका दिल हमारे जिक्र से गाफिल हो जाए, उसका इत्तबा और इताअत नहीं करनी जिसका दिल अल्लाह के जिक्र से। पता चला दिल गाफिल भी होता है। आप सुन रहे हैं जनाब, अल्लाह फरमाते हैं वअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन, और इनके दिल बीमार है, इसका मतलब है दिल बीमार भी होता है। भाई अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये कुरान पर गौर नहीं करते क्या इनके दिलों पर ताला लगा हुआ है? इसका मतलब है दिल पर ताला भी होता है। भाई फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, पता चला दिल प्यार वाला भी होता है।
दिल मोहब्बत वाला भी होता है। भाई मन खशियर रहमान जा भी कल्बी मुनीब, मैं आयत छोड़ रहा हूं, 2 लफ्ज ले रहा हूं सिर्फ, जा भी कल्बी मुनीब। भाई दिल कदम कदम पर तौबा करने वाला भी होता है, कदम कदम पर दिल तौबा करने वाला भी होता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, अल्लाह ने कुछ बंदों के दिलों को ईमान की ज़ीनत बना डाला। और उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान, मैं सूरह मुजादला पर हूं, 22वीं आयत है, 58 नंबर सूरह है। उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान, कुछ बंदे हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने अपने हाथों से ईमान को नक्श किया है। भाई मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो दिल, भाई इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, वही मोमिन हैं जो कुरान सुनते हैं तो उनका दिल कांपना शुरू हो जाता है। यानी मैं अगर इस मनहज पर पढ़ूंगा तो बात लंबी हो जाएगी कि कुरान दिल का डॉक्टर है, कुरान दिल का। अब जो दिल चाहिए वो है कल्बे सलीम। भाई दिल कौन सा चाहिए? कल्बे सलीम। कल्बे सलीम का स्टेटस क्या है? मालिक फरमाता है उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जिसके सीने में कल्बे सलीम होगा मैं जन्नत से कहूंगा इसका इस्तिक़बाल करो। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं कुरान खोलकर पढ़ना शुरू करूं कि मर्द मोमिन के सीने में कल्बे सलीम कैसे आ सकता है। मेरा ख्याल है मौजू आप तक पहुंच गया है। तमहीद अपनी जगह पर तकमील पा गई, प्रीफेसिस एंड, यानी तमहीद खत्म हुई। गुफ्तगू शुरू करते हैं। कल्बे सलीम सीने में लाने के लिए अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतलू अलैहिम नबा इब्राहीमा इज़ काला लिअबीही व कौमिही मा ताबुदून कालू नाबुदु अस्नामा फनज़ल्लु लहा आकिफीन काला हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन औ यनफऊनकुम औ यदुर्रून कालू बल वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून काला अफ़रअयतुम मा कुंतुम ताबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुव युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन रब्बी हबली हुक्मम व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना फ़ी सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम वग़फ़िर लि अबी इन्नहु काना मिनद्दाल्लीन वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। 20 आयतें मैं पढ़ गया। ये 20 सीढ़ियां तय करनी पड़ेंगी हमें, 20 सीढ़ियां छत पर जाने के लिए। आप तैयार हैं? शुरू करें बात को। घबराए हुए तो नहीं है आप लोग जी? मैं अर्ज कर रहा हूं। पहला जुमला है वतलू अलैहिम नबा इब्राहीमा। क्या तर्जुमा देते हैं आप? और इन पर पढ़ो खबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और तिलावत करो अपनी उम्मत पर अपने दादा की खबर। फिर से कहता हूं, रुको रुको। सूरह मुहम्मद में इरशाद हुआ अफला यतदब्बरून अल कुरान। सूरह निसा में इरशाद हुआ अफला यतदब्बरून अल कुरान। माना यह है क्या ये बंदे कुरान पर गौर नहीं करते? क्या ये बंदे कुरान पर गौर नहीं करते? भाई तदब्बुर करो कुरान पर। भाई तदब्बुर किसे कहते हैं? लफ्ज़ तदब्बुर में आ रहा है लफ्ज़ दुबर। दुबर कहते हैं बैक साइड को, पुश्त को, बैक साइड को। अल्लाह फरमाता है मेरे कलाम को सामने से पढ़ो और इसके पीछे जो कायनात बंद है उस तक क्यों नहीं पहुंचते? ठंडा बोले हो, नहीं मजा आया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ओए मेरे कलाम को सामने से पढ़ो और इसके पीछे जो कायनात बंद है तुम उस तक क्यों नहीं पहुंचते? देखें जी, आप सबको पता है कि कोई टाइटैनिक नामी जहाज था, वो डूब गया था ना। तो क्यों डूबा था? कैप्टन ने देखा था कि एक चट्टान है पानी के दरमियान, उसको दूर से चट्टान कुर्सी के बराबर नजर आई।
उसने गौर नहीं किया कि नीचे वो चट्टान मस्जिद की बिल्डिंग से बड़ी थी। उसने सोचा कि मैं जहाज को मोड़ लूंगा। उसने तदब्बुर नहीं किया, गौर नहीं किया, नीचे तक नहीं पहुंचा। अल्लाह फरमाता है फला यतदब्बरूनल कुरान, मेरे कुरान को सामने से पढ़ो और इसके पीछे जो कायनात बंद है उस तक पहुंचो। अब सामने क्या हुआ है? तिलावत करें उम्मत पर दादे की बात, बस यही है ना सामने। अब पीछे क्या है? तिलावत क्या होता है? तलाआ, तलुवा, तलिया। हाजी साहब, लफ्ज़ तिलावत का माना होता है पीछे पीछे चलना। देखें कुरान हकीम के पढ़ने के अल्लाह ने 10 नंबर रखे हैं। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, 90 नंबर अल्लाह ने तिलावत में रखे हैं। 10 नंबर वाला पास नहीं होगा, 90 नंबर वाला फेल नहीं होगा। कुरान जैसे कहे उसके पीछे चलने को तिलावत कहते हैं। वशम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा, कसम है मुझे उस चांद की जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। ये तिलावत हो रही है भाई, चांद सूरज की तिलावत करता है यानी उसके पीछे चलता है। अब ये लफ्ज़ उतलू माना है मोहम्मद जी। मैं फिर कहता हूं, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी अपनी उम्मत को अपने दादा के किरदार के पीछे चला दो। पता चला पहली आयत हमें पहुंच गई कि अगर सीने में कल्बे सलीम लाना है तो वजूद सियोवाल वालों का चाहिए और उसमें किरदार इब्राहिम का चाहिए। अल्लाह आपको दारैन की साथ नसीब फरमाए। मैं अपने आप को ठीक समझ रहा हूं कि बात आप तक पहुंच गई है। मैं फौरन अगली आयत पर चलता हूं। फरमाया इज़ काला लिअबीही व कौमिही मा ताबुदून। जी, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया तुम क्या पूछते हो। इज़, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी आपको याद है ना भाई 4000 साल मां के पैदा होने से पहले भी अपने दादा की 4000 साल पहले की मीटिंग जिसकी आंखों से ओझल ना हो, सियोवाल का खत्म मदीने वाले की आंखों से ओझल कैसे हो जाएगा? पता चला कल्बे सलीम तक पहुंचने के लिए अकीदा चाहिए कि इधर कुरान खुलता है उधर हम हुजूर की नजरों में आ जाते हैं। अच्छा, इस काला लिअबीही व कौमिही, पता चला सामने कौम है इब्राहिम के और खानदान भी है सारा, और उनसे कह रहे किसकी पूजा करते हो? कालू नाबुदु असनामा, बोले हम बुतों को पूजते हैं। फनज़ल्लु लहा आकिफीन, बस उनके सामने आहन मारे बैठे। सारा खानदान और बरादरी और सारा शहर इब्राहिम को 19 साल 20 साल की उम्र में आंख में आंख डाल के कह रहे ज़ल्लु लहा आकिफीन। आकिफीन कहते हैं इत्काफ को। हम बुतों के सामने एतकाफ मारकर बैठे रहते हैं, आसन मारकर बैठे रहते हैं, धरना मारकर बैठे रहते हैं, उन्हें तकते रहते हैं। यही हमारी इबादत है। जब हम बुतों को देख लें हमें सारी दुनिया भूल जाती है, हम उन्हें तकते रहते हैं बैठकर, यही हमारी इबादत है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो शर्म तो करो, वो माबूदाने बातिला के सामने बैठकर सब कुछ भूल जाते हैं। तुम्हारा कुरान से भी दिल नहीं लग रहा यार? भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। वो बुतों को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। तुम्हें कुरान सुनकर भी पट्टे याद आते हैं, तुम्हें कुरान सुनकर भी मजे याद आती हैं, तुम्हारा कुरान में भी दिल नहीं लगता। सारी रात के 3 बजे तक अपने मोबाइल पर सारी दुनिया को फेसबुक पर देखने वाला, लेकिन आयत आती है तो उसे फौरन आगे कर देता है, हदीस आती है तो उसे फौरन आगे कर सकता है। दीन की बात में तुम्हारा दिल ही नहीं लगता। पता चला कल्बे सलीम उसके सीने में आएगा जिसका कुरान से दिल लग जाएगा। आहा, जिसके कुरान से दिल लग जाएगा। 3 आयतें हो गई, 20 पढ़नी है। घबरा तो नहीं गए? 17 आयतें बाकी हैं। चलू ना मैं आगे? चलो जी। फरमाया काला हल यस्माउनकुम इज़ तदऊन औ यनफउनकुम औ यदुर्रुन। जी, फरमाया क्या वो तुम्हारी सुनते हैं जब तुम पुकारते हो? मान लो कि वो सुनता है, मान लो कि माबूद देखता है। अगर आप ये मान लेना कि वो सुन रहा है तो आपकी समातें पाक हो जाएंगी।
अगर आपको यकीन हो जाए कि वो सुन रहा है तो आपकी गुफ्तगू पकीदा हो जाएगी। भाई अगर आपको 4 बंदे बैठे हों तो आप बेहयाई के लफ्ज नहीं बोल सकते। तो अगर यकीन हो जाए कि वो देख रहा है, वो सुन रहा है, कल्बे सलीम की अगली मंजिल है मन अल्लाह भी कल्बिन सलीम, जो कल्बे सलीम लेकर आएगा वह उज़लिफतिल जन्नतुल लिल मुत्तकीन, मैं जन्नत से कहूंगा इसका इस्तिकबाल करो। अच्छा फिर जी कालू बल वजदना आबा अना कज़ालिका यफ़अलून, सुभान अल्लाह कहो जी। वक्त थोड़ा है। बोले बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया। और सुनो, हजरत इब्राहिम ने जब सारी कौम और सारी बरादरी की आंख में आंख डाल के बुतों की बेइज्जती कर दी, वो कहने लगे आप ज्यादा सियाने हो, हमने अपने बुजुर्गों को देखा ऐसे करते हुए, आप ज्यादा समझदार हो, ज्यादा पढ़ के आ गए हो, हमने अपने बुजुर्गों को ऐसे ही करते देखा है। पता चला मुआशरा उसे कहते हैं जो ये देखे कि बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, बड़े क्या कह रहे हैं, फलाना क्या कह रहा है, चौधरी क्या कह रहा है। कल्बे सलीम ये कहता है कि ये ना देखो कि कौन क्या कह रहा है, ये देखो कि सच कौन कह रहा है। आय हाय, ये ना देखो कि फलां कह रहा है, ये देखो कि सच किधर है। भाई मैं फिर कह रहा हूं, ये ना देखो कि बड़ा है छोटा है, बड़े चौधरी साहब एमएनए साहब बोल रहे हैं, आप तो कमी हो, आपकी बात की क्या औकात है, आपको क्या पता क्या हो रहा। और खामोश, मत देखो कि कौन क्या कह रहा है, ये देखो कि हक किधर है। कल्बे सलीम के लिए अगली सीढ़ी है कि अच्छा जी फरमाया किधर है जी, ये सफा हो गया आगे, एक दफा सुभान अल्लाह कह लो यार जरा। फरमाया अंतुम व अबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा बेशक मेरे दुश्मन हैं। फरमाया इब्राहिम कहने लगे सारा जमाना तुम सब मेरे दुश्मन, तुम्हारे बाप दादा की ऐसी की तैसी सब मेरे दुश्मन हो। पता चला कल्बे सलीम जिसके सीने में आ जाए, सारी दुनिया भी दुश्मन हो जाए, वो हक पर डट जाता है। भाई जो सारी दुनिया की दुश्मनी मोल लेकर हक पर डट जाए, उसके सीने में कल्बे सलीम होता है। मैंने बड़ी आयतें पढ़ी हैं कि फलाना भी कल्ब है, गुनाहगार भी कल्ब है, डींगा भी कल्ब है, डंगर वाला कज़राना ली जहन्नम कसीरा मिनल जिन्नी वल इंसी लहुम कुलूबुम ला यफ़क़हूना बिहा, मैंने कसरत से इंसानों और जिन्नों को जहन्नुम में फेंकना है, इसलिए कि मैंने दिल दिया है, ये दिल से सोचते ही नहीं है। टकरा गई साइंस यहां कुरान के साथ। साइंस कहती है बंदा दिमाग से सोचता है, कुरान कहता है नहीं बंदा दिल से सोचता है। नहीं मैं अर्ज करना चाहता हूं नज़ला बिरूहिल अमीन अला कल्बिक, हमने कुरान को भी मुस्तफा के दिल पर नाज़िल किया है। आप देख रहे हैं ना दिल की कैफी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, हजरत इब्राहिम कहने लगे अंतुम इल्ला रब्बल आलमीन, मगर परवरदिगारे आलम। फिर से पढ़ो, तुम और तुम्हारे बाप दादा, और तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा बेशक वो सब मेरे दुश्मन हैं। हाँ, मगर परवरदिगारे आलम। हाजी साहब कुरान कहता है सारा जमाना भी दुश्मन हो जाए, रब से यारी ना तोड़ना। मैं फिर से कहना चाहता हूं, सारा जमाना भी दुश्मन हो जाए, रब से यारी ना तोड़ना। नहीं, जिंदगी में कोई ऐसे मकाम आ जाते हैं जब बंदा फैसला लेने से पहले सोचता है जे मैं ए गल कर दी थी फलाना की आखेगा, जे मैं गल कर दी थी फलाना की आखेगा, जे मैं गल कर दी थी फलाने का मूड ऑफ हो जाएगा, फलाना की आखेगा। मेरा अल्लाह फरमांदा है सारा जमाना भाड़ में जाए, नाराज होते हैं, हो जा तू हक बात करके मेरे साथ यारी बरकरार कर। अल्लाह से यारी ना तोड़ना। अच्छा जी, इल्ला रब्बल आलमीन वक्त बड़ थोड़ा है। अल्लज़ी खलकनी फहुव यहदीन वल्लज़ी हुवा युतिमुनी व यस्कीन व इज़ा मरीदतु फहुव यशफीन। जी, वो जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे राह देगा, ठीक है, वही मुझे खिलाता है और पिलाता है, और जब मैं बीमार हूँ तो वो मुझे देखो सरदारों, रुको, मेरी आंख में आंख डालो। घर दुश्मन हो गया, बरादरी दुश्मन हो गई, बहन भाई दुश्मन हो गए, सारा इलाका मुल्क बदर हो गए, गांव दुश्मन हो गया, शहर दुश्मन हो गया। सबसे पहले अब जो जिस चीज का खतरा है ना वो है रैशगाह। मैं रहूंगा कहां,
18-19 साल का जवान अल्लाह की मोहब्बत में आके जमाने से टक्कर लेकर अब सोच रहा है मैं कहां रहूंगा, तो इब्राहिम के मुंह से निकला अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, जिसने बनाया है वो मंजी बिस्तरा भी दे लेगा। आय हाय, ये यहदीन में लफ्ज़ हुदन है। हुदन का क्या माना होता है? समुद्री सफर के दौरान किसी जजीरे का मिल जाना, किसी चट्टान का नजर आ जाना। समंदर के अंदर सफर करते हुए बेचारे को अगर कोई जजीरा मिल जाए, अरबी में उसे हुदन कहते हैं, इसे आसरा कहते हैं, किनारा कहते हैं, सहारा कहते हैं। इब्राहिम ने कहा केड़ी गल है, जिन्हें बनाया वो सहारा नहीं देगा। आए हाय, जिन्हें बनाया वो सहारा भी देगा। अच्छा जी, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन हो गया, वल्लज़ी हुवा युतिमूनी व यस्कीन, और वो मुझे खिलाता है और पिलाता है। जब बंदे का घर छूटता है ना जी, तो सबसे पहले उसको खतरा होता है खाना पीना कहां से आएगा, रोटी कहां से आएगी, पानी कहां से आएगा। इब्राहिम ने कहा ओए जिसने बनाया वो घर भी देगा, जो घर देगा खिलाएगा भी। ठंडा बोलियो मजा नहीं आया यार, जो खिलाएगा वो पिलाएगा भी। इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार हूँ तो वो ही शिफा मुझे देता है। जब मैं बीमार होता हूँ, अच्छा थोड़ा तो अब नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा भाई सुनो, अटेंशन प्लीज। खाना पीना छूटने के बाद बंदा बीमार होता है। बाहू, खाने पीने की कमी बेशी से बंदा बीमार होता है। अब इब्राहिम कहने लगे गल ही कोई नहीं, बीमार हो गया सेहत भी दे लेगा। वल्लज़ी हुवा युतिमूनी व यस्कीन व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ीना युमीतूनी सुम्मा युहयीन। सुभान अल्लाह कहो जी। और वो मुझे वफ़ात देगा, फिर मुझे जिंदा करेगा। देखो जी, बीमारी के बाद दो चांस हैं, या शिफा या मौत, या सेहत या मौत। इब्राहिम कहने लगे तेरी यारी नहीं छड़ांगे, कोई गल नहीं, मर भी गए तो आपे उठा लेंगा। भाई आप देख रहे हैं कल्बे सलीम की मंजिल कौन पैदा कर रहा है। बदनसीब जुबान चुप है, दोबारा चांस देता हूं। कौन पैदा कर रहा है? कौन सहारा दे रहा है? इस सहारे में कोठी है, कोठी। ये सहारा क्या है? कोठी कौन दे रहा है? मकान कौन दे रहा है? खाना कौन दे रहा है? पानी कौन दे रहा है? बीमारी कौन दे रहा है? सेहत कौन दे रहा है? और फिर मौत कौन दे रहा है? जिंदगी कौन दे रहा है? 8 काम 4 आयतों में गिनकर रब ने होवा 3 के साथ लगाया है। होवा सिर्फ 3 के साथ आया है इन सारी आयतों में। 8 काम गिने अल्लाह ने, होवा लगाया 3 के साथ। कौन कौन से काम के साथ लगाया? युतिमूनी, हाँ, यशफ़ीन, रोजी के साथ होवा लगाया, यशफ़ीन और शिफा के साथ होवा लगाया, मकान के साथ होवा लगा के इसे स्पेसिफिक कर दिया, इसे खास कर दिया कि सुनो बाकी सारे काम भी मैं ही करता हूं, लेकिन कभी ना भूलना कि ये मेरे अलावा कारी कोई नहीं सकता। तुम्हारा मकान मैं देता हूं, तुम्हें शिफा मैं देता हूं, तुम्हारी रिज्क रोजी मैं देता हूं। परवरदिगार ये बाकी काम भी तो तू कर रहा है, यहां स्पेसिफिक क्यों है? सेग्रीगेशन क्यों है? यहां पे कैटेगराइज क्यों किया? इसमें होवा क्यों आ गया? मालिक फरमाता है मेरे बंदो, इन 3 कामों पर मेरे बंदे फिसलते हैं, बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। बंदा बीमार हो जाए तो कहते हैं किसी ईसाई से दम करा लो, ईमान जाता है तो जाए शिफा आ जाए। बंदा मकान शुरू करके कहता है लुट लो सारे नु, किसी तरह से मकान बन जाए। बंदा रिज्क रोजी में दूध में पानी डालकर, पेट्रोल में कमी बेशी करके, 2 नंबरी करके रिज्क को इकट्ठा कर रहा है। मैं ऐलान कर रहा हूं कभी बहकना ना, ये तीनों काम खुदा करने वाला है। अब बोलो जरा, कौन पैदा करता है? हाँ जी, कौन रोजी देता है? कौन शिफा देता है? मौत कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? बीमारी कौन देता है? ये किसने कहा अल्लाह देता है बीमारी? नहीं, कुरान तो नहीं कह रहा ये बात। इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन का क्या माना है? जब मैं बीमार तो मैं होता हूं भाई, शिफा वो देता है भाई, बीमारी नहीं अल्लाह देता। बीमार तो मैं होता हूं, कमी बेशी खाने की करके से जिंदगी के साथ खेल कर बीमारी तो मैं लेता हूं, वो तो शिफा देता है। भाई आप कल्बे सलीम की तरफ सफर कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि कभी भी ऐब की निस्बत अल्लाह के साथ नहीं करते।
हाय, मैं फिर कहूंगा, ऐब की निस्बत अल्लाह के साथ नहीं करते, ऐब अपने पे रखते हैं, खैर अल्लाह करता है। देखें जी, मैं अर्ज करता हूं, अब मैं थक गया हूं बैठकर, मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाऊंगा। एक वली है और वो 3 काम कर रहा है। एक वली है, नाम खिदर है या खदर है, दोनों अल्फाज ठीक हैं। 3 काम कर रहे हैं वो खिदर। कौन कौन सा काम कर रहे हैं? सबसे पहले फटे तोड़े हैं कश्ती के, उसके बाद बच्चा मारा है, उसके बाद कंद बनाई है। ये कौन कर रहा है? वली। बोलो सारे, वली। अच्छा, कश्ती तोड़ के कहते हैं व अरद, तो मेरा इरादा हुआ, अन ये के आई बहा, कि मैं इसे तोड़ दूं, ये मेरा इरादा हुआ, मेरा कश्ती तोड़ना मेरा इरादा था। अच्छा, अब बच्चा मारा, फन तलक आता इदा लकिया गुलामन फकतलहू, चल रहे थे, बच्चा देखा, मार दिया। काला कतलता नफ्सन बिगैर नफसी, बिला वजह आपने बच्चा मारा, ठीक नहीं किया। हजरत मूसा ने कहा, फरमान लगे फारदना, ये हमारा इरादा हुआ, अरादना हमारा इरादा हुआ, फखशीना हमें खदशा हुआ, हमें अरादना हमारा इरादा हुआ, अयुबदिलहुमा रब्बुहुमा हमारा इरादा। रुकिएगा, अब कंद बना के कहते हैं वम्मल जिदारू, ये जो दीवार है, ली गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना, इस गांव के अंदर 2 यतीम बच्चे हैं, ये दीवार उनकी है। वह कानत ताहताहु कंजुल लहुमा, इसके नीचे खजाना था, उसके बाप ने मरने से पहले दबाया था। वह काना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप एक वली था, नेक आदमी था। वह फा अरादा रब्बुक, ये मेरा काम नहीं, ये अल्लाह का इरादा है। काम शाजी 3 है। एक कश्ती तोड़ी, तोड़ने वाला एक है, एक बच्चा मारा, मारने वाला भी वही है, एक दीवार बनाई, बनाने वाला भी वही है। लेकिन कुरान ये कहता है, कहा कश्ती मैंने खुद तोड़ी है, बच्चा हम दोनों ने मारा है, दीवार सिर्फ उसने बनाई है। भाई चक्कर क्या है? भाई चक्कर यह है कि कश्ती में सारा ऐब था, ज़ाहरन कोई खैर नजर नहीं आ रहा था, ऐब की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की, अपनी तरफ कर दी। बच्चे के मारने में ऐब था, लेकिन नया बच्चा देना खैर था, इसलिए मारने की निस्बत अपनी तरफ कर दी ऐब की, लेकिन खैर की निस्बत खुदा की तरफ कर दी। यतीमों का आसरा बनकर उनकी दीवार का बनाना सारा ही खैर था, फरमाया ये तो सारा ही उसने किया है। पता चला जो कल्बे सलीम जिसके सीने में आ जाए, वो ऐब की निस्बत खुदा पर नहीं करता और खैर की निस्बत अपने पे नहीं करता। नहीं, मैं मस्जिद चला रहा हूं, ये मैं तकरीर कर रहा हूं, ये मस्जिद का सदर मैं हूं, ये मस्जिद मुझसे चल रही है, शुक्र कर कि अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है नेकी की। अगर वो चाहता तो किसी और से भी करवा सकता था। हम हाशमी हैं, मौला अली की औलाद हैं, लोग हमारे हाथ चूमते हैं, पांव को हाथ लगाते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं, और जो न्यू खान की बस में फातिमा ज़हरा का लाल टिकटें काट रहा है, उसकी इज्जत क्यों नहीं कर रहे उस तरह? ओ भाई, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कोई कमाल है इसमें, ये तो उसका कर्म है, वरना वो यहां पे किसी और को भी खड़ा कर सकता है। ठंडा बोले हो, नहीं मजा आया मुझे आप लोगों का यार। पता चल, मैं फिर अर्ज करता हूं, सूरह आराफ खोलिएगा जरा, ये 7वां सूरह है, मैं 14 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। कहने लगा फबिमा अग़वैतनी लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम। आप बोर तो नहीं हो गए? आपको समझ आ रही है ना? तो मैं इस वक्त कहां पे आ चुका हूं जनाब? मैं 10 आयतें पढ़ चुका हूं जी, 10 आयतें और पढ़नी है जी, 20 आयतें पढ़ के दुआ मांग लेंगे, फिर आप दोबारा कभी फंसे तो ठीक है, ना फंसे तो फिर भी चलता है। मैं अर्ज कर रहा था, काला फबिमा अग़वैतनी लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम जी है, काला फबिमा अग़वैतनी, ये आप 12 नंबर पे हैं, काला फबिमा अग़वैतनी लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, ये आ गई है सामने। बोला, कौन बोला? शैतान जी। तो कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया। शैतान अल्लाह से कह रहे तू मैनू गुमराह कीता है।
शैतान अल्लाह नू कहंदा है मैं सूफी आदमी सा, तू मेरा बेड़ा गर्क कीता है, तू मैनू गुमराह कीता है। आदम को अल्लाह कहता है लम नजिद लहू अज़मा, आदम तेरे दिल में गुनाह का इरादा नहीं देख रहा मैं। आदम अल्लाह याजलु रिसाला, अल्लाह याजलु आलमु हैसु याजलु रिसाला, मुझे पता है तू मासूम है आदम, तुमने गलती नहीं की। फन्नसिया, आदम तुम्हें भूल हो गई है, भुलेखा लगा है। मासूमियत की सनद लेने वाला आदम अल्लाह से कहता है रब्बाना ज़लमना, तेरा कसूर नहीं है मेरी गलती है, तेरा कसूर नहीं है मेरी गलती है। इसका मतलब है जो अपने ऐब को अल्लाह पर लगाए उसने शैतान के पांव पर पांव रखा, जो अपनी गलती को माने आदम का हलाल का बेटा है। पता चला ऐब की निस्बत, पुत्र है बस करो यार, ऐब की निस्बत खुदा पर नहीं करनी। बीमारी बीमारी ऐब है, बीमारी ऊंची बोलो, हाँ जी ऊंची बोलो। नबी में ऐब, कल्बे सलीम कैसे मिलेगा? बड़ा मजा आएगा आपको कुरान का। हमने ये आयतें तरावियों के लिए रख दी हैं, मिंबर पर नहीं पढ़ते हम ये आयतें। बीमारी ऐब है, नबी में ऐब कैसे नहीं है? ऐब है तो ऐब, बीमारी तो ऐब है, लेकिन नबी की बीमारी ऐब नहीं है। या अल्लाह नबी क्यों देखें जी, एक काम अगर अल्लाह उम्मती और नबी को इकट्ठा बिठा के करवाए ना तो उसका मकसद एक नहीं होता। वाकई मुसलाता, नमाज कायम करो, कौन? नबी भी और उम्मती भी इकट्ठे नमाज कायम कर रहे हैं, लेकिन मकसद एक नहीं। तुम नमाज कायम करो, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, ताकि तुम्हें बेहयाई बेगैरती तुम्हारी आंखों से खत्म हो जाए, तुम में हया पैदा हो जाए, इसलिए नमाज कायम करो। नबी तो हया का पैकर है, वो तो बेहया नाउज़बिल्लाह होता ही नहीं, उसने कायम क्यों की? फरमाया इसलिए ताकि तुम्हें पढ़नी आ जाए। पता चला नबी और उम्मती का काम एक, मकसद एक रखता नहीं। या अल्लाह बीमारी तो ऐब है, फरमाया हाँ। तो नबी में ऐब? फरमाया नहीं। तो मौला फिर क्या है? फरमाया बीमारी। तो मौला नबी में बीमारी क्यों आई है? फरमाया इसलिए कि उम्मत को बीमारी के अंदर शरीयत पर अमल करने के मसलों की समझ आ जाए। कोई नबी बीमार होंगे तो पता चलेगा, नमाज बह के भी पढ़ लो। नबी बीमार होगा तो पता चलेगा ना, बीमार की जाके बीमार पुरसी करना भी सुन्नत हो गया है। अब पता चला अगर इब्राहिम बीमार हो तो शरीयत के मसले समझ आते हैं। मुस्तफा को बुखार हुआ, ज़हरा की हवेली में आए, कहने लगे बीबी मुझे चादर उड़ा ताकि कयामत तक मेरी उम्मत को समझ आ जाए। मेरा दादा बीमार हो तो शरीयत समझ में आती है, मोहम्मद बीमार हो तो हुसैन की अम्मा की चादर की अजमत समझ में आती है। भाई जियो जिसे समझ आ गई है बात की। वल्लज़ी अतबउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन जी। और वो जिसकी मुझे आस लगी है कि मेरी खताएं क़यामत के दिन बख्श देगा। मेरी खता बख्श देगा अल्लाह। ओ यार बात तो सुनो, इधर बरादरी, इधर सारा शहर, इधर इब्राहिम, इनमें खता पर कौन है? ये सारी पार्टी। मौलाना साहब अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, बरकत दे, आपने मेरे साथ तायद करके मुझे हौसला दिया। बरादरी खता पर है, शहर खता पर है, नबी खता पर नहीं है। तो नबी कहते क्या है? मुझे माफ कर दे या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। पता चला कल्बे सलीम जिसके सीने में आ जाए उसे लोगों में ऐब नजर नहीं आते, वो हमेशा अपनी गलतियों पर गौर करता रहता है। पता चला। अच्छा बात तो सुने, ये तो पता चल गया हाजी साहब, इब्राहिम कल्ले बैठ के मुसल्ले पर तो अल्लाह को कह सकते थे ना, बड़े खाच ने सारे, बड़े जलील ने, मेरी इज्जत नहीं कर रहे, मुझे पहचान नहीं रहे, मेरी तकजीब कर रहे हैं। अल्लाह कहता है कल्बे सलीम वाला मुझे आदिल मानता है, उसे पता है मैं देख रहा हूं, वो मुसल्ले पर भी लोगों पर टाइम नहीं जाया करता, उस वक्त भी अपनियां ही माफियां मांग रहा है। भाई आप सुन रहे हैं, आपको समझ आ रही है? अच्छा मेरी बात सुने, पहले है कोठी, फिर है रिस्क में बरकत, फिर है पानी रिस्क रोजी, फिर है शिफा, फिर है सेहत, फिर है उम्र दराजी, आगे है इस्तगफार। हैरान हो जाएंगे आप, अगर आपको समझ आ गई तो मैं समझूंगा मेरे आने का हक अदा हो गया था, और अगर ऊपर से गुजर गई तो मैं अपनी नलायकी का सारे राह अपने आप को कहता जाऊंगा बड़ा नलायक है, कुछ नहीं देके आया।
अल्लाह कहते हैं इब्राहिम ने ये सारा अमल करके बताया, जो इस्तगफार करेगा मैं उसे कोठी भी दूंगा। नहीं, मुझे बताएं कि मैं कितना कुरान पढ़ूं, इस बात पर मैं कितना कुरान पढ़ूं। फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफारा, तुम मेरे बारगाह में माफी तलब करो, मैं फौरन तुम्हें माफ करूंगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, शराटे का मी तुम्हारे घर भेजूंगा, शराटे की बारिश। हुवल्लज़ी अरसल रियाहा बुशरम बैना यदै रहमतिही व अंज़ल मिनस समाई माअन तहूरा, ये बारिश मेरी रहमत है, जो मुझसे झोली उठाकर माफी मांगे मैं वादा करता हूं गुनाह भी माफ करूंगा, उसके घर में अपनी रहमतें शराटे के मी की तरह भी नाज़िल करूंगा। वयुमदिदकुम भी अमवालिन, माल भी दूंगा, माल के जरिए मदद भी करूंगा। वह बनीना, पुत्र भी दूंगा, पुत्रों को फरमा बरदार भी करूं। ओ यार बोलो जिसे समझ आ रहा। ओ भाई फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरु इज़ा जा नसरुल्लाह, मुस्तफा मक्का फतह हो गया और सारे चौधरियों की गर्दनें आपके कदमों में है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि आपकी शान में इजाफा करे, आपकी इज्जत में इजाफा करे, आपके मर्तबे में इजाफा करे। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरु, आप इस्तगफार करें, हम आपकी शान में इजाफा करेंगे। पता चला इस्तगफार एवं नहीं, असी तुहानू कलब दो पुत्र पढ़िया करो अस्तगफिर रब्बी, ओए अस्तगफिर रब्बी पढ़िया करो, ओए अस्तगफिर रब्बी पढ़िया करो, ओए मुरीदो अस्तगफिर रब्बी पढ़िया करो, और दो तस्बीहां करया करो अस्तगफिर रब्बी दी। और पीर तो कुरान पढ़े ने, तखस्सुस से स्पेशलाइजेशन है कुरान हकीम विच। ओए असां कुरान पढ़ के तुहानू पे दसने आ, जिहड़ा अस्तगफिर रब्बी आखे ना, अल्लाह उन्हें रिस्क भी देंदा है। आगे चलते हैं। व बिहबली हुक्मम वल हिकनी व अल हिकनी बिस्वालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे हुक्म अता कर और मुझे उनसे मिला दे जो तेरे कुर्बे खास। पहला जुमला परवरदिगार हबली हुक्मा, ताकत दे, अब मैं डट गया हूं, घबरा ना जाऊं, थोड़ी उम्र है मेरी, मैं तेरे प्यार में डट गया हूं, अब हुक्म दे यानी कुव्वत दे, एक मेहरबानी कर। इब्राहिम क्या चाहते हो? अगला अल हिकनी बिस्वालिहीन, अब इस मंजिल पर मैं अकेला ना रह जाऊं, कोई चार मुरीद भी होने चाहिए, कोई जमात भी होनी चाहिए, कोई प्यार वाले भी होने चाहिए। अब इब्राहिम के जो मुरीद होंगे वो सहाबा होंगे, वो क्या होंगे? जरा ऊंची बोलो, वो क्या होंगे? सहाबा होंगे ना, सहाबा सहाबा। तो अब मैं कह लूं कि कुरान हमें कह रहा है जिस दिल में सहाबा का हया ना हुआ उसमें कल्बे सलीम नहीं आएगा। जहां अबू बकर की सदाकत का हया आ जाएगा वहां कल्बे सलीम आ जाएगा। अली लिसान सिद्दीक़ फिल आखिरीन। जनाब, और मेरी सच्ची नामवरी रख पिछलों में। फिर पढ़ो जी। और मेरी सच्ची नामवरी रख पिछलों में। आप पॉइंट नोट कर रहे हैं ना, बाद में आपने खुलासा देना है सबको। चलो ठीक है भाई, सुनो, इब्राहिम जानते हैं कि मैंने इन सब के रब जो हैं, इनके इलाज जो हैं, इनके माबूद जो हैं, उनकी इंसल्ट कर दी है। अब मैं निकल रहा हूं शहर से, गांव में मैं रह नहीं सकता, बरादरी मुझे बर्दाश्त नहीं करेगी, मैं जा रहा हूं। लेकिन मेरे जाने के बाद किसी ने भी नहीं अपनी आने वाली नस्लों को कहना कि बड़ा जवान था, बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा था। खबरें तो सारी उल्ट चलनी है ना। अब अल्लाह से इब्राहिम कहते हैं वजाल बना दे ली मेरे लिए लिसान, एक पाकीज़ा जुबान, सिद्दकी जो बड़ी सच्ची हो, फिल आखिरीन आने वाली नस्लों में, ताकि उसकी जुबान से मेरी ये सारी कहानी निकले, कयामत तक आदम की नस्ल तक मेरी कुर्बानी जाया ना हो, बल्कि सब तक ये पैगाम पहुंचे। फिर मैं कह लूं कि इब्राहिम मुसीबत के वक्त में मुस्तफा को याद कर रहे हैं। इब्राहिम मुसीबत में कह रहे हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। इब्राहिम मुसीबत में कह रहे हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालाना। इसका मतलब है जो मोहम्मद को कुछ ना समझे वो कुछ नहीं होगा, जो नबी को मुश्किल में याद करे कल्बे सलीम आ जाएगा। अजालनी मिन वरासती जन्नती नाइम, और मुझे उनमें कर जो चैन के बागों के वारिस हैं। जन्नत के वारिस याद आए इब्राहिम को। किबला जन्नत के वारिस इब्राहिम को याद आए हैं। अब ये जन्नत के वारिस कौन हैं?
तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसू, ये वो जन्नत है जिसके हमने वारिस बनाए। ये वारिस कौन है जन्नत के? हाजी साहब। हाजी साहब, जिंदगी में कोई बंदा कोई शय ले सकता है, अगर मेहनत करे तो मजदूरी में ले, मेहनत करे तो मजदूरी में ले, मेहनत करे मजदूरी में ले ले, पहला तरीका है। दूसरा तरीका यह है, नहीं कुछ कर सकता सदके में ले, खैरात ले, सदके में ले। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका यह है, सीओवाल में 5 मुरब्बे जमीन हो, आज ही बच्चा पैदा हो, मेहनत भी ना की हो, मांगा भी ना हो, पैदा होते ही वो 5 मुरब्बे जमीन का वारिस हो, पैदा होते ही वारिस हो। अब अगर कोई मौलवी कहे मैं जन्नत का वारिस हूं, उसके सर पे कुरान रख के पूछो नमाजें छोड़ दो तो कहेगा नहीं मिलेगी, रोजे छोड़ दो कहेगा नहीं मिलेगी, हज छोड़ दो कहेगा नहीं मिलेगी। अगर कहे नहीं मिलेगी तो फिर कहना किबला इतनी मेहनत करके ली हो ना, तो फिर तो मेहनत की मजदूरी ले रहे हो। अगर वो पूछे कि वारिस कौन है, तो कुरान पर हाथ रख के कहना इतनी सी उम्र थी हसन की, इतनी सी उम्र थी हुसैन की, अभी एक भी नमाज ना हसन ने पढ़ी है ना हुसैन ने पढ़ी है, नबी सीने से लगा के कह रहे हैं ये भी जन्नत का वारिस है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आल जन्ना, ये भी जन्नत का वारिस है, ये भी जन्नत का वारिस है। इनकी मां भी जन्नत की वारिसा है, इनका बाबा भी जन्नत का वारिस है। पता चला जहां नबी का जिक्र हो वहां आले नबी का जिक्र करो, ताकि सीने में कल्बे सलीम आ जाए। देखिए, मैं किसी आयत पर रुका नहीं हूं, यहां मैं रुकना चाहता हूं। हाँ, मदीने की गली है, मुस्तफा निकले हैं, कंधों पर हुसैन है, आगे फारूक आजम आ गए, आगे कहने लगे नेमुल राकिब, कितनी प्यारी सवारी है, कितनी प्यारी सवारी है, कितनी प्यारी सवारी है। उमर ने नबी की शान बयान कर दी, मोहम्मद बोले नेमुल मरकब, सवारी की शान बयान की है, सवार की कर, ताकि समझ आ जाए जहां मेरी शान बयान करो मेरी आल की भी तो करो। भाई जियो जिसे समझ आ गई है बात। किबला कैसे कल्बे सलीम आए सहाबा के प्यार के बगैर, कैसे कल्बे सलीम आए मुस्तफा को बा इख्तियार समझने के बगैर, कैसे कल्बे सलीम आए ज़हरा के हया के बगैर। जिसे समझ आ गई ठंडा क्यों बोल रहे हो यार? कल दो आयतें रह गई, सिर्फ 2 आयतें, 2 आयतें मैं पढ़कर 20 आयतें पूरी करूंगा। और फिर आपसे कह रहा हूं किसी आयत पर मैं रुका नहीं हूं, किसी मैं शाने कुरान पर रुक जाता, मैं शाने सहाबा पर रुक जाता तो मैं शाम तक कुरान पढ़ सकता हूं। मैं शाने आले बैत पर रुक जाता तो शाम तक कुरान पढ़ता। मैं नबी के इख्तियारात पर रुक जाता। आपको पता नहीं कि ये मेरी गुफ्तगू नहीं है, बल्कि कई किताबों के रास्ते इस गुफ्तगू से खुल रहे हैं। कई किताबें इस गुफ्तगू के एक एक जुमले पर लिखी जा सकती हैं। बस 2 आयतें बाकी रह गई, इसे सुन लें। वग़फ़िर ली अबी इन्नहु काना मिनद्दालिन था, और मेरे बाप को बख्श दे, बेशक वो गुमराह में से था। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं वो जो मेरी बरादरी सामने है ना, उनको बख्श दे, वो गुमराह थे, वो गुमराह थे। इब्राहिम पाक ने कहा वो गुमराह थे, हालांकि वो गुमराह हैं, हालांकि वो गुमराह। बस ज्यादा वक्त तो नहीं हो गया, बस एक आखिरी आयत, एक आखिरी आयत है। ये बड़े हौसले से कुरान पढ़ना पड़ता है कि लोग बोर ना हो जाएं, आवाज़ार ना हो जाएं। हालांकि वो गुमराह तो था। इब्राहिम कहते मेरा बहुत चाचा है वो गुमराह है, अल्लाह कहते नहीं वो गुमराह था। इसमें क्या सबक है? अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान को सामने से पढ़ो, जो पीछे कायनात बंद है उस तक पहुंचो। इसमें क्या सबक है भाई?
इब्राहिम अब चाचे के पास नहीं है, अब चाचा कहीं और है, इब्राहिम कहीं और है। आज भी चाचा गुमराह है इब्राहिम का, लेकिन इसके बावजूद भी नबी कह रहे हैं कि अल्लाह वो गुमराह था ताकि कयामत तक आने वाली आदम की नस्ल को, मुस्तफा की उम्मत को सबक मिल जाए कि आपकी फितरत कुछ, आपकी फितरत नहीं कह सकता मैं, आपका मुआशरा कुछ और है। आपने अगर किसी में कोई ऐब देख लिया तो अब आप कहेंगे नहीं बस ये इंजदा ही है, ये नहीं ठीक हो सकता, ये कदी भी ठीक नहीं हो सकता, ये इंजदा ही है, ये है ही इंजदा, ये कदी भी ठीक नहीं हो सकता, ये तो है ही इंजदा। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं कि वो गुमराह था, यानी ताकि उम्मतों को समझ आ जाए कि जब तक तो बंदा पास है ना तब तक बंदा उस पर कमेंट्स दे सकता है, लेकिन जब दूर चले जाएं तो फिर अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, किसी के बारे में अच्छा सोचो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं समझ आ सकता, ये बड़ी अजीब मनश पर मैं आ गया हूं और मुझे आपकी बोरियत की जरा परवाह नहीं हो रही। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपनी बरादरी के बारे में कहेंगे नहीं वो ठीक हो ही नहीं सकता, मैं उन्होंने बड़ी चंगी तरह जानना। देखो जी, तुहाडे बचपन तो लैके तुहाडी शक्ल किन्नी को तब्दील हुई है, तुसी चंगी तरह जानते हो अगों की होवेगी? नहीं जानते। जिसम ताकत, कैपेसिटी, जान जून जड़ी सी वो किथे कुथे जाती है पई, इनू असीं चंगी तरह जानने अपनी ताकत नू? नहीं जानते। अपनी कलर नू जानने हैं चंगी तरह, ठीक ही रहेगा, चिट्टा ही रहेगा हमेशा? नहीं जानते। लता बावां नू जानने असीं अपने नू? नहीं जानते। अपनी कलबी कैफियत नू जानने कि एक किथे जाके की होया, इनू किथे को जाके लग गया है, किथे को जाके जेड़ा बंदा अपने बारे च नहीं जानता वो आंदा मैं उन्होंने चंगी तरह जानना, ये नहीं ठीक हो सकता, ये कदी भी नहीं ठीक हो सकता। अल्लाह फरमांदा है कल्बे सलीम इसकी इजाजत नहीं देता। हाय हाय भाई बोलो ना, जिन्होंने समझ आइए गल दी। कल्बे सलीम इसकी इजाजत नहीं देता। बार बार कुरान में आया इज़हब इला फिरौना, इज़हबा इला फिरौना, दोनों भाई फिरौन की तरफ जाओ, अकेले फिरौन की तरफ जाओ, जाओ फिरौन की तरफ। एक बारी मूसा नहीं आख्या उन्हें नहीं ठीक होना, मैनू पता है वो ठीक नहीं हो सकता, हर बार गए ने। और अल्लाह फरमाया प्यार नाल गल करी मूसा उहदे नाल, शायद ठीक हो जाए। अल्लाह नबी को इजाजत नहीं दे रहा कि फिरौन के बारे में कह दे ये कदी नहीं ठीक होने लगा। यार हजरत उमर को जानते हो? इस्लाम से पहले उमर क्या थे? ईमान की दौलत अता करने के बाद जो अल्लाह उमर को फारूक आजम कर सकता है वो तुम्हारे चाचे को नहीं बदल सकता। तो कल्बे सलीम किसी के बारे में ये नहीं सोच भाई बचपन किसी बंदे गुनाह कर दिया जो वेख ले, भाई बचपन के अंदर किसी बंदे बदकारी कर दिया जो वेख ले, हुण बंदा आखेगा नहीं ये तो ठीक नहीं हो सकता, मैं इनू बड़ा पुराना जानना ही नहीं ठीक हो सकता। अल्लाह फरमांदा है कल्बे सलीम लेकर आ। मन अल्लाह भी कल्बिन सलीम, कल्बे सलीम नहीं ऐसे सोचा करते। बस आखिरी आयत वला तुखज़िनी यौमा युबासून, बात खत्म हो गया यार, गुफ्तगू बड़ी जहमत दी मैंने आपको, माजरत खाऊं मैं आप सबसे। आखिरी आयत को पूरी तवज्जो से सुनो, वला तुखज़िनी यौमा युबासून, और मुझे रुसवा न करना जिस दिन सब उठाए जाएंगे। फिर पढ़ो जी, मुझे रुसवा न करना जिस दिन सब उठाए जाएंगे। और सुनो, काबा बनाने वाला, नमाज जिसके घर से मिले, ज़कात जिसके घर की अदा है, वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति व ज़कात। तेरा छोटा दादा इस्माइल अपने घर वालों को बिठाकर नमाज और ज़कात का दर्स दिया करते थे। नमाज हाजी साहब जिसके घर से हो, ज़कात जिसके घर से हो, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज जिसके ऐलान पर हज हो। भाई बोलो जिसे वही यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माइल, काबे की दीवारें जो बुलंद कर रहे हैं, काबा बनाने वाला जो हो, दरूद में पाईवाल हो मुस्तफा का,
भाई 56 आयतें कुरान में जिसकी शान में हो, कुर्बानी जिसके बेटे की अदा हो, बोलो ना यार जिसे समझ आ रही है। 1 लाख नबी जिसके छोटे बेटे की पुश्त में से पैदा हो, सारे नबियों का इमाम जिसके बेटे में से पैदा हो, इतनी बड़ी हस्ती जो रसूल भी हो, इन्नी जाइलो का लिन्नास से इमामा इमाम भी हो, वो कह रहा है अल्लाह कयामत वाले दिन मेरा पर्दा रखी। ठंडा बोले हो, अल्लाह मेरा पर्दा रखी, अल्लाह मेरा पर्दा रखी। नहीं मजा आया? अल्लाह मेरा पर्दा रखी। जिसे कुरान से जितना प्यार है उतना ऊंची बोलो, अल्लाह मेरा पर्दा रखी, अल्लाह मेरी इज्जत रखी, अल्लाह मैं रुसवा ना हो जावा। मैं क्या बात करूं बाहू, मैं क्या बात करूं यार। मेरे जैसे डंगर पीर अपने मुरीदों को जन्नतों की टिकटें देने वाले फ्राडिये हजरत इब्राहिम इतना बड़ा नबी होके कह रहा है अल्लाह मेरी इज्जत रखी, अल्लाह मेरा पर्दा रखी। बैतुल्ला का शहन है और कोई यूं काबे के सामने है और उसके चेहरे पर यूं नकाब है और वो रो के कह रहा है अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। बैतुल्ला के लोग परेशान है, पता नहीं कितना गुनाहगार है, पता नहीं कितना गुनाहगार है, पता नहीं कितना गुनाहगार है। वो रो के कह रहे हैं अल्लाह मुझे माफी दे दे, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। बेहोश होके गिर पड़े, तवाफ़े काबा करने वाले छोड़कर कहने लगे अल्लाह इसे माफी दे दे, पता नहीं कितना गुनाहगार है, माफी दे दे। हसन बसरी सबको पीछे करके आए, मैं देखूं तो सही है कौन है। हसन बसरी ने जब नकाब पलटाया तो वो ज़हरा का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पानी पिला के होश दिलाकर उठाकर बिठाया गया। हसन बसरी ने हाथ जोड़े तो रोकर ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे हसन बसरी तू अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह से कहना हुसैन के बेटे को माफी दे दे। अब हसन बसरी ने सोचा अगर कहूं कि या अल्लाह सैयद के गुनाह माफ कर तो पल्ले कुछ नहीं रहता, गुनाह अगर माफी ना मांगू तो फिर बेअदब हो जाता हूं। मुंह काबे की तरफ करके हसन बसरी कहने लगे अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके में हमारे गुनाह माफ कर, ला तुखज़िनी यौमा युबअसून। इब्राहिम कह रहे हैं मेरी इज्जत रखना, हाय मेरा पर्दा रखना, मुझे रुसवा ना होने देना, अल्लाह मेरा पर्दा रखना। लो शियो वाल वालो सीना तानो और सुनो कुरान। अल्लाह सूरह तहरीम में कहता है ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, मुझे मोहम्मद मेरी इज्जत की कसम है मैं तेरे किसी गुलाम को भी रुसवा नहीं होने दूंगा। पता चला इब्राहिम जो मांग पता चला इब्राहिम जो मांग कर ले रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह मुस्तफा के सदके दे रहा है। गुफ्तगू खत्म हो गई, आखिरी आयत पर आ गए। इस मंजिल पर जो सारी सीढ़ियां चढ़कर पहला कदम रखे, अल्लाह कहता है ओए बंदो ला यनफउ मालूम वला बनून, कुछ काम नहीं आएगा इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। देखो इसे, इसके सीने में जो दिल है वो सलीम दिल है, इस्लाम से भरा हुआ दिल है, सलामती वाला दिल है। वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत खड़ी क्यों है? आगे बढ़ के इसका इस्तिक़बाल कर। आप जरा उर्दू में पढ़ दें सारी बात। के दिल में कल्बे सलीम हो वो शिफात की ताकत रखता है, जन्नत कल्बे सलीम वाले का इस्तिक़बाल करती है। कल्बे सलीम जिस दिल में हो वो शिफात की ताकत रखता है, जन्नत कल्बे सलीम रखने वाले का इस्तिक़बाल करती है। कल्बे सलीम की खसूसियात, अगर वजूद में किरदार इब्राहीम आ जाए, अकीदा रखो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में है हम सब, कुरान से दिल लगाया जाए तो कल्बे सलीम आ जाता है। मानो कि अल्लाह ताला सुन रहा है, शख्सियत से मुतासिर ना हो बल्कि हक का साथ दे। सारी दुनिया की दुश्मनी हक के लिए मोल ले लेता है जिसके दिल में कल्बे सलीम हो। आज समझ आई
हुसैनियत किसे कहते हैं? जी अच्छा जी। अल्लाह ताला की दोस्ती के लिए सारी दुनिया से दुश्मनी मोल ले लेता है, यकीन रखता है कि अल्लाह ताला ही बनाने वाला है, वही घर देगा, खाना भी वही देगा। बंदे ठंडे हो गए, आगे नहीं पढ़ने। दोबारा अल्लाह बनाने वाला है। कल्ब सलीम जिस दिल में हो वो यकीन रखता है कि अल्लाह ताला ही बनाने वाला है, सहारा भी वही अता करेगा, रोजी भी वही अता करेगा, पिलाएगा भी वही, बीमारी की सूरत में सेहत भी वही देगा, जिंदगी और मौत भी उसी के हाथ में है। कल्ब सलीम वाला कभी भी सहारे के लिए, रिस्क के लिए या शिफा के लिए किसी किस्म की दो नंबरी नहीं करता, बल्कि यकीन रखता है ये चीजें तो अल्लाह ताला के हाथ में हैं। ऐब की निस्बत अपनी तरफ करता है और खैर की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करता है। हमेशा अपनी गलतियों पर गौर करता है, लोगों में ऐब नहीं ढूंढता। कल्ब सलीम वाला अल्लाह को लोगों के ऐब नहीं सुनाता, बल्कि यकीन रखता है कि वो आदिल भी है और हमेशा अपने गुनाहों की माफी का तलबगार रहता है। असहाबे इकराम का हया करता है, इसे फिर कहें। सहाबा इकराम का हया करता है, इसे फिर कहें। सहाबा इकराम का हया करता है। अबू बकर की सदाकत का हया करता है। अबू बकर की सदाकत का हया करता है। उमर की अदालत का हया करता है। उमर फारूक की अदालत का हया करता है। उस्मान गनी की हया का हया करता है। उस्मान गनी की हया का हया करता है। नबी के हर सहाबी को जन्नती मानता है। नबी के हर सहाबी को जन्नती मानता है। मुसीबत में मुस्तफ़ा को याद रखता है। जहां नबी का जिक्र करता है तो वहीं आले नबी का भी जिक्र करता है। ये फिर कहेगा। जहां नबी का जिक्र करता है वहां आले नबी का भी जिक्र करता है। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए हदायत की उम्मीद रखता है। शिफात के लिए अपने अमाल पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला के करम का तलबगार रहता है।